मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा। साथियों, भारत में कुछ समय पहले तक जो पीनल कोड चल रहे थे वो 1860 के बने थे, 1860 के। देश आजाद हुआ तो हमें याद नहीं आया, क्योंकि गुलामी की मानसिकता में जीने की आदत हो गई थी। इनका मकसद 1860 में जो कानून बने, मकसद क्या था? उसका मकसद था भारत में गुलामी को मजबूत करना, भारत के नागरिकों को दंड देना। जिस सिस्टम के मूल में ही दंड है, वहां न्याय कैसे मिल सकता था? इसलिए इस सिस्टम के कारण न्याय मिलने में कई साल लग जाते थे। अब देखिए, हमने परिवर्तन किया, बहुत बड़ा कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, ऐसा नहीं हुआ है। लाखों ह्यूमन आवर्स लगे हैं इसमें, और भारतीय न्याय संहिता को लेकर के हम आए, भारत की संसद ने उसको मान्यता दी। अब ये न्याय संहिता को लागू हुए अभी 7-8 महीने ही हुए हैं, 7 to 8 मंथ हुए अभी तो, लेकिन बदलाव साफ साफ नजर आ रहा है, अखबार में नहीं। अब लोगों में जाएंगे तो बदलाव नजर आएगा। न्याय संहिता लागू होने के बाद क्या बदलाव आया है, मैं बताता हूं। एक ट्रिपल मर्डर केस में एफआईआर से लेकर फैसला आने तक सिर्फ 14 दिन लगे। इसमें उम्र कैद की सजा हो गई। एक स्थान पर एक नाबालिग की हत्या के केस को 20 दिन में अंतिम परिणाम तक पहुंचाया गया। गुजरात में गैंगरेप के एक मामले में 9 अक्टूबर को केस दर्ज हुआ। 26 अक्टूबर को चार्जशीट भी दाखिल हो गई, और आज 15 फरवरी को ही कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दे दिया। आंध्र प्रदेश में 5 महीने के एक बच्चे से अपराध के मामले में अदालत ने दोषी को 25 वर्ष की सजा सुनाई है। इस केस में डिजिटल सबूतों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। एक और मामले में रेप और मर्डर के आरोपी की तलाश में ई प्रिजन मॉड्यूल से बड़ी मदद मिली। इसी तरह एक राज्य में रेप और मर्डर का केस हुआ और तुरंत ही पता चल गया कि संदिग्ध दूसरे राज्य में एक क्राइम में पहले जेल जा चुका है। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी में भी समय नहीं लगा। ऐसे अनेक मामले में गिना सकता हूं जिसमें आज लोगों को तेजी से न्याय मिलने लगा है। If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.